गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामोर सिंह, इसला यूपी चेयरमैन, आज आपके बीच में द पेरिल्स इंश्योर्ड इन फायर इंश्योरेंस, कौन कौन से पेरिल जो है इंश्योर्ड होते हैं फायर इंश्योरेंस में, उस पर डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फायर है क्या, कानून की नज़र में फायर क्या है, इंश्योरेंस की नज़र में फायर क्या है, इंश्योरेंस कैसे उसको फायर को डिफाइन करती है, समझती है, और हमें एज ए सर्वेयर एंड लॉ असेसर क्या देखना है, और इंश्योर्ड को भी उसमें समझना पड़ेगा। द पेरिल्स इंश्योर्ड इन फायर इंश्योरेंस में फर्स्ट है फायर। फायर मीन्स आग, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन बट एक्सक्लूडिंग लॉस और डैमेज टू बॉयलर्स अदर देन डोमेस्टिक बॉयलर्स। जो डोमेस्टिक बॉयलर्स के अलावा हैं उन पे लॉस को जो है ना वो एक्सप्लोजन इम्प्लोजन बट एक्सक्लूडिंग, डोमेस्टिक बॉयलर्स के अलावा जो है उनको एक्सक्लूड किया है। कास्ड बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं वो जो है ना उनको भी छोड़ दिया है। अनरेस्ट, स्ट्राइक, मलेशियस, टेररिस्ट डैमेज एज पर क्लास प्रिंटेड इन द पॉलिसी। जो मलेशियस डैमेजेज आते हैं, स्ट्राइक के हैं, टेररिस्ट के हैं, अनरेस्ट के हैं, इम्प्लिसिट बाई एनी रेल रोड व्हीकल और एनिमल, ये भी कवर हैं। एयरक्राफ्ट एंड अदर एरियल और स्पेस डिवाइस एंड अदर आर्टिकल ड्राफ्ट देयर फ्राम, जो एयरक्राफ्ट से नीचे गिराए जाते हैं सामान, उनसे, एयरक्राफ्ट से ये कवर हैं। स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, ह्यूरिकेन, टॉर्नेडो, फ्लड एंड इनंडेशन, ये सब जल भराव वगैरह सब कवर हैं। सब्सिडेंस एंड लैंडस्लाइड्स इंक्लूडिंग रॉक स्लाइड्स, जो चट्टानें फिसल जाती हैं, रिजल्टिंग इन कोलेप्स ऑफ द इंटायर बिल्डिंग आर पार्ट ऑफ देयर, आप चाहे पार्ट आप बिल्डिंग गिरे चाहे पूरी बिल्डिंग गिर जाए। अर्थक्वेक, फायर एंड शॉक, अर्थक्वेक, फायर एंड शॉक है। नाउ आइटम 7, 8, 9 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम फायर पॉलिसी बी, जो ये फायर की जो पॉलिसी बी है उसमें से इसको ओमिट कर दिया गया है, और अभी और भी चेंजेज आए हैं। व्हाट इज फायर विद इन द मीनिंग ऑफ पॉलिसी हैज़ बीन कंसीडर्ड, ये फायर को समझते हैं, फायर है क्या, किसको हम फायर कहेंगे, फायर की मीनिंग क्या है। फायर इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द लॉस और डैमेज कास्ड बाई फायर। So indemnity of loss is confined to loss caused by fire. Thus meaning fire and loss by fire is significant. इसकी मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। To appreciate the fire insurance, fire is not defined in policy, अपने पॉलिसी में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, और ये अंडरस्टूड है। एंड इट्स पॉपुलर सेंस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूट फायर देयर मस्ट बी इग्निशन, टू कॉन्स्टिट्यूट फायर देयर मस्ट बी इग्निशन or combustion, chemical action, generation, heat not resulting in actual ignition is not a fire। जो केमिकल कंबस्चन होते हैं जिसमें इग्निशन होता ही नहीं, वो फायर नहीं है। ए लॉस और डैमेज में बी सेड टू बी caused by fire when there has been ignition of insured property which was not intended to be ignited। जो इग्निट नहीं हो सकती थी वो इग्निट हो गई, उसे फायर माना है। आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इग्निशन ऑफ अदर प्रॉपर्टी नॉट इंटेंडेड टू बी इग्निटेड, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो नॉट इग्निटेड की कंडीशन वाली है और फिर भी इग्निट हो गई, उसकी वजह से और फायर लगा, तो वो भी 10 लाइटनिंग में भी ए फॉर्म ऑफ फायर बट लॉस ओकेजन बाई लाइटनिंग अनएकम्पनीड बाई इग्निशन इज नॉट फायर। लाइटनिंग तो कवर है, लेकिन लाइटनिंग की वजह से इग्निशन नहीं हुआ, वैसे ही काज कर गया, तो वो फायर नहीं है। फायर एक फ्रेंडली फायर होती है, ये सब अमेरिकन लोगों ने डिफाइन किया है, हमारे यहाँ कम उस तरह से नहीं समझे, हम उन्हीं के कॉपी करते हैं। फ्रेंडली फायर है, दूसरी हॉस्टाइल फायर है। फ्रेंडली फायर क्या है, फायर इन फायर प्लेस, भरने से तो वहाँ फायर है, स्टोव है तो वहाँ फायर है, वही फायर इन फायर प्लेस एक्सेट्रा। इन सच केसेस इंश्योरर विल नॉट बी लाइबल, जहाँ पे फायर है और जहाँ पे ऑटोमेटिक फायर इन फायर में है तो वो कवर्ड नहीं है, लेकिन उनकी वजह से फायर काज हो गई तो वो कवर हो जाते हैं। हॉस्टाइल फायर कौन सी है, बट ए फ्रेंडली फायर में बी ट्रांसग्रेस इट्स लिमिट एंड इन सच केसेस इट विल बी ट्रीटेड एज हॉस्टाइल फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल बी लाइबल फॉर डैमेज काज्ड बाय सच फायर। उसकी वजह से जो फायर इन फायर की वजह से जो
दूसरे डैमेजेस आ गए, फायर काज हो गई, वो कवर है, वो इनको इसमें कवर करते हैं। फायर में स्टार्ट इन वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो राइटियस मोब से भी हो सकती है फायर, अर्थक्वेक से हो सकती है, बम एक्सप्लोजन से हो सकती है, कुकिंग स्टोव से हो सकती है, सो ऑन। सो टू एन एक्सप्लोजन मे बी बाई ए बॉयलर और अ गैस टैंक and hence even when cover is granted it need not be against फायर्स आर एक्सप्लोजन्स ऑफ ऑल टाइप्स। जो भी ऑल टाइप्स के एक्सप्लोजन है वो सारे फायर में नहीं माने जाएंगे। इंश्योरेंस वुड डिजायर टू लिमिट दियर लाइबिलिटी टू डैमेज बाय नॉर्मल फायर्स। जो नॉर्मल फायर्स होती हैं उन्हीं को कवर करेगा। रीजनेबली फिजिबल फायर्स एंड अवॉइड लाइबिलिटी for damage by extraordinary fires such as the caused by the wars and natural calamities। नेचुरल कैलेमिटीज से, वार से जो भी फायर आ जाते हैं उनको कवर में नहीं देते हैं। फायर इन फायर इंश्योरेंस मस्ट हैव द फॉलोइंग टू फीचर। दो फीचर इसके हैं। फायर बाई इग्निशन, लाइट एंड हीट। फायर बाई इग्निशन, इग्नाइट हो गया, लाइट से, लाइट रोशनी देता है, एंड हीट गर्मी, गर्म से, एंड फायर बाई एक्सीडेंट। एक दूसरा है फायर बाई एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल फायर हो, जहाँ पे अनफोर्सिन था, अनएक्सपेक्टेड था, सडन फायर आ गई। फायर विद इन द मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस इट इज नेसेसरी दैट फायर मस्ट बी काज्ड बाई इग्निशन, लाइट एंड हीट। अब समझने की कोशिश करते हैं। वैसे केस लॉज भी हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा तो केस लॉज में डिफाइन किया है। लेकिन मैं नटसेल में बता दूं कि ये कंपनी थी, इंश्योरेंस करार, कोई एक हाउस था, वो इंश्योर्ड था, और उससे 800 मीटर दूरी पे एक कंपनी थी, वहाँ गन पाउडर का एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ के वजह से एयर इतना दबाव बना कि एयर प्रेस हो करके उस हाउस तक गई, उस हाउस के खिड़की, दरवाजे और इन सबको डैमेज कर दिया, सैटर्ड हो गए, ग्लास जो भी सैटर्ड हो गए। वो कोर्ट ने नहीं माना, उसने बोला कि 800 मीटर दूरी पे था और ये रिमोट काज है, इसलिए इसको नहीं माना। तो ऐसे भी समझें, ये बहुत नटसेल में मैंने समझा दिया, बहुत बड़ा केस है। एक्सेसिव हीट नॉट ए फायर। अगर एक्सेसिव हीट है वो भी फायर नहीं है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स इंश्योरेंस कवर, वही जो उनके पेरिल्स कवर है उन्हीं को देती है। अब फायर बाई एक्सीडेंट समझने की कोशिश करते हैं। फायर बाई एक्सीडेंट है क्या? पहले हमने देखा था कि वो फायर बाई फायर एंड फायर बाई इग्निशन, हीट एंड जो भी इग्निशन हीट के माध्यम से था। अभी जो है ना, फायर बाई एक्सीडेंट क्या है? इन द केस ऑफ फायर इंश्योरेंस ओनली इफ द occurrence ऑफ फायर इज एक्सीडेंटल देन इट कवर्ड बाई द पॉलिसी। अगर एक्सीडेंटल है तो पॉलिसी कवर करती है। इन केस द फायर इज डेलिबरेट एक्ट, विलफुल एक्ट, या जानबूझ करके किया गया है, वो फायर में नहीं काउंट होगा। लाइट एंड हीट बाई कंबस्चन एंड विथ एक्चुअल इग्निशन, अगर एक्चुअल इग्निशन नहीं है तो वो भी कवर नहीं है। हीटिंग अनअकम्पनीड बाई द इग्निशन इज नॉट फायर। हीटिंग अनअकम्पनीड बाई इग्निशन इज नॉट फायर। यहाँ पे कुछ कई केस स्टडीज थी, उन केस स्टडीज को भी देख सकते हैं। इंसिडेंटल लॉसेस आर कवर्ड इन केस ऑफ फायर। इंसिडेंटल डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफन अराइजेज एज ए रिजल्ट नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर। जो फायर का जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, फायर जलेगी तो उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये राख में बन जाता है, जल जाता है। अच्छा, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ फायर, और आउटब्रेक ऑफ फायर होने की, आउटब्रेक ऑफ फायर हो जाने की वजह से जो है वो भी इसमें कवर करेंगे। सच लॉसेस आर विद इन द पॉलिसी, ये सब पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं। जैसे डैमेज फ्रॉम स्मोक और हीट फ्रॉम फायर, fall or displacement of insured building or part thereof due to the fire but not otherwise। अदरवाइज नहीं होना चाहिए। अगर उसी फायर की वजह से है, बिल्डिंग गिर जाती है और कुछ भी हो जाता है, वो एक्सीडेंटल में ही मानेंगे और वो कवर हैं। लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अपेरेंट नेसेसरी एंड बोनाफाइड एफर्ट सच एज लॉस बाई फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड वगैरह जब आते हैं, बुझाते हैं, कुछ तो लॉस कर देते हैं, वो भी तो लॉस करते हैं। भीग गया वो भी लॉस हो जाता है, दूसरी बिल्डिंगों को नुकसान हो सकता है, संभावना है। बुझाने में आपने कुछ नुकसान कर दिया, ये सब को जो है ना, इसको कवर में माना है। डैमेज टू प्रॉपर्टी बाई एक्सपोजर वेदर की अच्छा, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फायर इन द विद इन पॉलिसी। और ये सब पॉलिसी पीरियड में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी लॉस हो जाते हैं, फायर होने के बाद के जो लॉसेस हो जाते हैं, बुझाने के लिए, निकालने के लिए, उस टाइम में चोरी हो जाए तो भी कवर है, लेकिन बाद में चोरी होगा तो उसको कवर नहीं है।
Damage to property by exposure to weather or otherwise during or immediately after removal from the burning building with a view to save the property. However, the loss by theft during and after the occurrence of a fire is a एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड। ये एक्सक्लूड किया है, लेकिन वहाँ उसी टाइम पे जो नुकसान हो रहा था वो कोई उठा भी ले गया तो वो काउंट कर जाएगा, वो कवरेज में आ जाएगा। कंपनसेशन फॉर डेथ ड्यू टू फायर, डेथ के भाई आग लगने की वजह से कई की रीजन हो सकते हैं। कोई बच्चा वहाँ अंदर फंस गया, कोई आदमी निकालने के लिए गया वो वही वहाँ जल गया, या बच्चा ही जल गया, कोई भी जल गया, ये कवरेज हैं। और इसका बहुत अच्छा एक केस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का था और प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, जिसमें कोर्ट ने काफ़ी ढंग से डिसीजन दिया था। और लॉस बाय फायर, देयर मस्ट बी एक्चुअल फायर इग्निशन, एनी लॉस वेदर बाय एक्चुअल बर्निंग और बाय क्रैकिंग, burning or by cracking or by scorching or by smoke, otherwise which have to burn by the insurer, जो कि इनको इंश्योरेंस कंपनी को देना है। बर्निंग बाय सेल्फ इन केस ऑफ नेसेसिटी, कुछ लोग अपने आप ही जला देते हैं भाई। जैसे बेजल है, बेजल को चोरी होने से बचाने के लिए वहाँ आग लगा दी गई ताकि लोग जो ना उसको उठा ना सके, कैप्चर ना करने के चक्कर में हो, जैसे बेजल उसमें जाते रहते हैं। ऐसे ही कोई आदमी अपनी उसके सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए किसी को जला देता है, कुछ चीज़ें जला देता है, तो वो उसको माना है, वो इनडायरेक्ट बर्निंग को माना है और इनडायरेक्ट लॉस को माना है, इसलिए वो लॉस को कवर कर दिया गया है। लॉस बाय एक्सप्लोजन में आइए, एक्सप्लोजन काज्ड बाय एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, गन पाउडर और गैस कमिंग इनटू कांटेक्ट विद फायर, जो फायर के कांटेक्ट में आ जाते हैं उनको एक्सप्लोजन काज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ फायर टू ए सब्सटेंस नॉट इटसेल्फ एक्सप्लोजिव, खुद एक्सप्लोजिव नहीं है, एक्सप्लोजन से वो डैमेज हो गया तो वो फायर है। जैसे उसका बॉयलर को आप देख लेते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ रीजन बिफोर रिप्यूडिएटिंग क्लेम, कोई भी सर्वेयर एंड लॉस असेसर या इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करना है कि लॉस किस वजह से नहीं कवर है और क्या रीजन्स हैं, वो सारे रीजन्स को देने पड़ेंगे। और इन रीजन्स को जो ना आपको ऑब्जर्वेशंस को अपनी रिपोर्ट में भी देना होगा, सर्वेयर को भी देना होगा। और सर्वेयर की रिपोर्ट सर्वथा सर्वमान्य नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ रेफरेंस ले सकती है, कोर्ट ने कई बार बोला है। और जो लॉस देना है, लेना है, अगर कोर्ट के लिटिगेशन में जाता है तो सर्वेयर की रिपोर्ट एक्सेप्ट भी की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, ऐसा भी है। सर्वेयर रिपोर्ट है, रेफरेंस है, गाइड है, और कोई जो है ना बहुत बड़ा ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसकी वजह से देना ही पड़ेगा। और जो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें एक्सक्लूड किया हुआ है, एक्सक्लूजन जो में बहुत है, लेकिन नटसेल में हम देखते हैं, शार्ट में देखते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सेसिव हीट ड्यू टू क्लोजर ऑफ द डोर्स एंड वेंटिलेटर्स, सब दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिया, वहाँ पे हीट हो गई, हीट होने की वजह से लॉस आया। और कोई चीज़ें ऐसी मेल्ट होने वाली वो मेल्ट हो गई, वो उससे वो लॉस नहीं कवर है। द डैमेज ऑफ गुड्स ड्यू टू हैवी ह्यूमिडिटी हो गई, उसकी वजह से गुड्स डैमेज हो गए, वो भी फायर में कवर नहीं होगा। चेंज ऑफ पार्टिकल्स शुगर इन ह्यूमिडिटी ड्यू टू हैवी सनसाइन हैवी सनसाइन की वजह से, अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने देखा इवेपोरेशन होता है, वैसे ही कुछ चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, वो भी इसमें कवर नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ आइटम ड्यू टू हैवी टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होने वाली, वो भी लॉस नहीं है। जैसे केमिकल रखे जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। डैमेज बाय एक्सप्लोजन प्रोवाइडेड द एक्सप्लोजन काजेस नो एक्चुअल इग्निशन, अगर नो एक्चुअल इग्निशन है वहाँ पे तो वो एक्सप्लोजन भी कवर नहीं है। लॉस आर डैमेज बाय अर्थक्वेक, राइड, मिलिट्री पावर एंड सिविल कमोशन, इसको भी ये कवर नहीं कर रहे हैं। और डैमेज टू वहाँ दिया हुआ था, लेकिन वो रीजन थे, उसके रीजन थे कि फायर लगी, फायर आ जाएगी। तो डैमेज टू यूजेज ऑफ आर्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ स्मोक विदाउट फ्लेम, बिना फ्लेम के कोई स्मोक से भी जो डैमेज हो रहे हैं उसको नहीं कवर कर रहे हैं, उसको नहीं कवर करते हैं। लेकिन बिल्डिंग के अंदर लॉस हुआ और जो भी डैमेजेज आते हैं, चाहे स्मोक से ही डैमेजेज आ गए, वो कवर करते हैं। दी लॉस आर डैमेज काज्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बाहर की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो कोई डैमेज आ जाते हैं वो कवर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी से क्लेम लिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फायर इंश्योरेंस के काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन था, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन थे और उनको हमने एक्सप्लेन किया। आगे की वीडियो में लेकर के आएंगे।
कुछ तरह की जो टाइप ऑफ पॉलिसीज़ हैं, क्या हैं, कवरेज कैसे हैं। आशा है कि आपने समझने की कोशिश किया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो आप आगे भी बढ़ाइए और लोगों को समझने का मौका मिले, लोग जाने समझें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।